परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के वदन का चीर बनते हैं। जहाँ कुर जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। हमने बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के भेद समझे। वास्तव में जो दूसरों की पीड़ा को अपना पीड़ा समझ लेते हैं, जो दूसरों के दुख को, तकलीफ को, कहना चाहिए हर मजबूरियों को। आज सब लोग कहते हैं दुनिया में पाप बढ़ गए। पाप नहीं बढ़ गए, अहंकार बहुत बढ़ गया। हर आदमी अपना भला चाहता है। दूसरों का बुरा हो जाए तो कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी चाहता है। दूसरों की मौत हो जाए तो कोई बात नहीं। और जब तक ये दूरियां रहेंगी, जब तक ये विषमवाद रहेगा, जब तक ये कहना चाहिए ऊंचाई नीचाई का भेद रहेगा, खाई और पर्वत रहेंगे, तब तक ये कभी भी क्रांति नहीं हो सकती। कितने पुलिस बिठा लो, कितनी भी प्रशासन व्यवस्था बना ले, इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे महावीर के सिद्धांतों को लाना ही पड़ेगा। कहते हैं जो भरा नहीं सद्भावों से, जो भरा नहीं सद्भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। जो भरा नहीं सद्भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह मानव भी मर चुका यहाँ, जिसको गैरों से प्यार नहीं। जिसको गैरों से प्यार नहीं। आज इतनी चोरी, डकैती, आतंकवादी, मर्डर आदि हो रहे, क्यों हो रहे? क्योंकि हर आदमी बड़ा बनना चाह रहा है, भला नहीं बनना चाह रहा है। और जो भला बन जाता है उसे बाहर क्या जरूरत है? बाहर तो बदलाव आ ही जाते हैं। जब तक 2-4 लोग दुनिया में भले रहेंगे तब तक दुनिया भली नहीं हो सकती है। जब तक गिनते हुए नाम हमारे ओंठों पर रहेंगे कि महावीर हुए थे, राम हुए थे, बुद्ध हुए थे, कृष्ण हुए थे, क्राइस्ट हुए थे, मोहम्मद हुए थे, जब तक एक एक नाम बचेगा धर्म के नाम पर, तब तक धर्म नहीं बच सकता है। धर्म कोई जातिवाद, धर्म कोई पंथवाद, धर्म कोई संतवाद, धर्म कोई ग्रंथवाद नहीं हो। धर्म तो धर्म हो। धर्म आत्मिक परिणति के बदलने का नाम है। हम वस्त्र बदल लेते हैं, मंदिर बदल लेते हैं, वस्त्र बदल लेते हैं, किताबें बदल लेते हैं, स्वाध्याय के शास्त्र बदल लेते हैं, लेकिन अपना को बदलना भूल जाते हैं। और बाहर बदलाव बहुत सरल है। जब तक हमारे अंदर बाहर के बदलाव हैं तब तक हम अंतरात्मा नहीं है। कई लोग कहते हैं यह जगवास महा दुखदाई। अरे जगवास दुखदाई है कि तुम्हारा अंतरंग दुखदाई है? तुम अपनी परिणतियों को गाली नहीं देते हो, जगत को गालियां देते हो। लोग कहते हैं समय बुरा आ गया। समय बुरा होता है कि कभी? आप 12 भावना में पढ़ते भी हैं, सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। कह रहे सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे। ऐसी सूरज चांद पहले निकलते थे, अब भी निकलते हैं। ऐसी ऋतुओं का परिवर्तन होता था, अब भी होता है। लेकिन हमने, मनुष्य ऐसा है, मनुष्य ने पूरी प्रकृति को छेड़छाड़ करके रख दी। गर्मी में इतने एसी चलाएगा कि गरीब आदमी तो बिना एसी के रह नहीं पाएगा। इतना वातावरण में प्रदूषण आ गया। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण
और कहना चाहिए पर्यावरण प्रदूषण, और सबसे बड़ा प्रदूषण है मन का प्रदूषण। जिस प्रकार से जल में आज जीव जंतु नहीं बचे जिन जो साफ करते थे, आज आपने देखा होगा कोई पक्षी नजर नहीं आते। कहाँ शाम के टाइम चिड़ियों की चहचहाट से पूरा गूंज जाता था वातावरण, कितना अच्छा लगता था। गोधूली बेला कहते थे, जहाँ गायें अपने घर को रुंझुन घंटियों की आवाज करते हुए आती थी, और क्या सुंदर वातावरण होता था। पनिहार ने पानी भरकर चली आती थी। सुबह भी ऐसा ही होता था, जब जानवर खूंटों से छोड़कर खेत खलिहान में भेज दिए जाते थे या चारा चरने के लिए जाते थे, तभी महिलाएं सजी समरी सुंदर गीत गाती हुई, हंसती मनोविनोद करती हुई कुओं से लौट कर आती थी, पानी भर भर के लौट कर मंगल कलश। सुबह से जीवन में मंगल हो जाता था। आज सुबह से ऐसा अलसाया हुआ जीव, ऐसा बेकार जैसे मुर्दई हो वाकई में, क्योंकि ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। ऐसी जिंदगी हो गई। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। हम आत्मा की बात करते हैं, हम आत्मा तक जाने के रास्ते ही खत्म कर देते हैं। बचपन से बच्चों को पढ़ाई का बोझ, फिर खेल खिलौना का बोझ, होमवर्क का बोझ, और उसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ, उसके बाद पेंशन का बोझ, उसके बाद दुख दर्द, सारे कट जाती जिंदगी दुख दर्द में। और सब लोग कहते घर छोड़ दो। अरे घर नहीं छोड़ दो, हर घर को अपना मानो, हर व्यक्ति को अपना मानो, हर जीव जंतु को अपना मानो। इतना विशाल दृष्टिकोण लाओ। अहिंसा विश्व धर्म है। जैन धर्म को विश्व धर्म कहा है। मैं किसी और धर्म की उपेक्षा नहीं करती हूं, लेकिन जहां एक व्यक्ति को नहीं, अपने परिवार का भला नहीं किया गया, जहां किसी व्यक्ति विशेष का भला नहीं किया गया, जहां किसी स्वार्थ और अपेक्षाएं नहीं है, जहां किसी से ये अपेक्षा नहीं है मेरा भला करेगा, बस भला हो, सबका भला हो। हम क्या कहते हैं? सत्य से मैत्री। और क्या कहते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वर्षा समय पर हो, दुर्भिक्ष ना हो, अकाल ना हो, कोई चोरी महामारी ना हो, ऐसा ना हो, कोई बीमारी नहीं हो। और क्या कहते हैं? भगवान समय पर सब हो, और इतना तक करना राजा न्यायवान हो। आज तो नेता पूरा देश खाने के चक्कर में दाल चावल नहीं खाता है। कोई संसद में दाल चावल खाने नहीं जाता है। लाखों रुपए लोग चुनाव में खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? बोले देशभक्ति का जज्बा है। अरे देशभक्ति का जज्बा है, तुम 1 साल में ही अरबपति कैसे हो जाते हो? देशभक्ति का जलवा नहीं है, जज्बा नहीं है आपके अंदर। सब पूछो, दूसरों को खसोटने की, दूसरे से बेईमानी, चोरी, अन्याय, अत्याचार से तिजोरियों भरने का इरादा है। पहले राजनीति ऐसी चीज थी कि लोग सोचते थे कि राजनीति में वो ही लोग आएंगे चुन के जो अच्छे सात्विक और सदाचारी होंगे, लेकिन आज राजनीति में वो लोग आ जाते जो सबसे गंदे लोग होते हैं। कोई इक्के दुक्के अच्छे लोग हैं तो क्या मतलब? इसी प्रकार से हमें यदि अंतरात्मा बनना है तो बाहर से नहीं, अंतर से बदलना होगा। एक बार मैंने प्रवचन सभा में पूछा कि कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता, तो सबने हाथ उठा लिए। एक व्यक्ति था, उसने नहीं उठाया। मैंने कहा आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते? कहने लगे नहीं। मैंने कहा नरक जाना है क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा फिर कहाँ जाओगे? स्वर्ग नहीं जाओगे, नरक नहीं जाओगे, तो जाओगे कहाँ? वो बोला मैं जहां हूं वही स्वर्ग बनाऊंगा। वही स्वर्ग बनाऊं का मतलब वो बाहर के महल और ईंट चूनों के मकान नहीं, क्योंकि कहते कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है कि मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता कि 2 दिन का मेहमान हूं, बाद में दफना दिया जाऊंगा।
यहाँ किसकी सम्राटगिरी रही है? यहाँ बड़े बड़े शासक हुए हैं जिनके नाम से लोग थर्राते थे, वो भी थर्रा कर मर गए, वो भी डर से मर गए। उन्होंने भी कभी सुसाइड कर ली या किसी रात को चंगेल खा दी। जो बड़े नादिर शाह थे, ये क्या थे, रात भी नहीं सोते थे। इन्होंने हजारों लोगों को इसलिए मारा कि लोग सोचे कि हमें कौन मार सकता है, लेकिन ये भी मारे गए। ये भी अपने डर से, मौत के डर से मर गए। आधे लोग तो डर से मर जाते हैं, इसीलिए सम्यक दृष्टि अंतरात्मा व्यक्ति को भय नहीं होता है। जो जगन अंतरात्मा है वो भी भयों से रहते, वो भी आकांक्षाओं से रहते, वो भी दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं। चारित्र मोह बस लेस न संयम पैश्वर नाथ जजे हैं। कहते चारित्र मोह के कारण भले संयम नहीं ले पा रहा है, लेकिन अंदर में इतनी अकाट्य श्रद्धा है कि नरक में भी स्वर्ग बना देगा। और हमारी आकांक्षाएं इतनी है, अपेक्षाएं इतनी है कि दूसरों को भी नरक बना देंगे और खुद तो नरक में जीता ही आदमी। आदमी नरक में ही रह रहा है। कहता भले स्वर्ग के बोर्ड लगा रखे हो या मरने के बाद कार्ड पर छपा रखा हो, लेकिन स्वर्ग कहने से नहीं मिलता है। आप लोग सब स्वर्ग तो चाहते हैं, लेकिन स्वर्गवासी नहीं होना चाहते हैं। और स्वर्गवासी हुए बिना क्या फायदा? तुमने तो जमीन को भी नरक बना दिया, और बना दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि आदमी से पूछो क्या बना रहा है, बोले मकान बना रहा है। कि मकान बना रहे हो? अरे जीने को झोपड़ी में भी जी सकते हो, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। हमारे जीने का ढंग था, हमारे जीवन में एक लोचता थी कि बड़े बड़े व्यक्ति भी दादा परदादा थे, वो भी बच्चों के साथ बच्चे हो जाते थे और बचपन का आनंद ले लेते थे। बड़े लोग घोड़ा बन जाते थे, बच्चा उन पर बैठ जाते थे, और क्या वो सवारी सीख जाते थे, लुपा छिपी खेलते थे। बड़े बड़े लोग भी खेलने लगते थे बच्चों के साथ, क्योंकि आनंद आता था। और खेल कर बच्चे कितने खुश होते थे जब पकड़ लेते थे। तो गिट्टियों में भी आज तुम वैसी एक्सरसाइज में कूदा फांदी कर रहे हो पागलों की तरह बिना लक्ष्य के। लोग कहते हैं मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं, मैंने कि इससे अच्छा मंदिर चला जा। एक टिकट में दो दो फायदे होंगे। मंदिर नहीं जाएगा, किसी को देखकर मुस्कुराएगा नहीं, होठों पर हंसी अंदर में ज्वाला गए, ऊपर से सफेद अंदर से काला गए, ये हाल हो गया। आज वहां चला जाएगा एक्सरसाइज में, वहां हंसने की एक्सरसाइज करेगा, तेज तेज हंसेगा। रे अपने चार लोगों के बीच में शाम को बैठकर हंस लेता तो दिल भी हल्का हो जाता और दिमाग भी हल्का हो जाता। लेकिन आज बच्चों का बचपन छीन लिया। आज हमने बच्चों का बचपन छीन लिया, उसे शाब्दिक कीड़ा बना दिया। आज हमने क्या खुशियां दी, आज हमने बच्चों का बचपन छीन लिया। शिक्षा के नाम पर उन्हें मात्र किताबी कीड़ा बना दिया। और किताबी कीड़ा क्या करेगा? मात्र बोझ ढोएगा और जीवन में आए तौबा कर कर जिंदगी खो देगा। आज कितने लोग असफल होने पर सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिद्धांत नहीं सिखाया, उन्हें अंतर जानने की विधि नहीं बताई कि क्या फर्क पड़ता है। कोई जरूरी डिग्रियां लेकर जिए, हम आत्मिक डिग्री लें, जहां रहें वहीं डिग्रियां मिल जाएं। और ये डिग्रियां क्या होती हैं? तो कागज की मिलती हैं। या तो तुम अपने संस्कार खोकर और आ जाते हो। वो संस्कार लाओ कि हर व्यक्ति अपने आप में कुशल हो जाए, और कुशल ही नहीं हो जाए, जीने की कला सीख जाए। कई लोग व्रत उपवास कर लेते, सोचते हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। माना कि बहुत बड़ा काम है, लेकिन 6 डाला में दौलत राम जी कहते हैं कि जो सम्यक ज्ञान के बिना किया जाता है वो सब काया को छीन करने की प्रक्रिया है। अंदर को परिवर्तित करो। बाहर से आज तक बहुत वस्त्र बदले हैं तुमने, और बदलते ही रहते हो बाहर के वस्त्र। तो
कभी मानव का चोला मिलता है, कभी जानवर का चोला मिलता है, कभी दानव का चोला मिलता है और कभी इंसान का चोला मिलता है। लेकिन जिस दिन परमात्मा का चोला मिल जाएगा, आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख ने ओढ़ी। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर में गया क्या साथ में, देख ना पाई आंख ने ओढ़ी। ऐसी हालत है, जीवन पूरा जीवन परमात्मा बनाने के लिए आए थे और क्या बनाकर चले जाते हो? क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। एक व्यक्ति आया और पहरेदार से कहने लगा, मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ इस धर्मशाला में। पहरेदारों ने कहा कि आपको पता नहीं ये सराय नहीं है, ये राजा का महल है। आप देखिए इतना बड़ा बोर्ड लगा है, राजा का नाम लिखा है, आप पागल हैं क्या? आप कहते हैं सराय है। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ साल पहले आया था, तब यहाँ और कोई दूसरा बुढ़ा बैठा हुआ था। उसने कहा वो मेरे दादाजी थे। उन्होंने कहा वो कहाँ गए? बोले उनका स्वर्गवास हो गया, इंतकाल हो गया। बोले मैं एक बार और आया था, तब यहाँ कोई दूसरा बुढ़ा बैठा था। बोले वो मेरे पिताजी थे। बोले कहाँ हैं? बोले वो चले गए। और बोले आप कब तक यहाँ रहोगे? उसकी तो बोलती बंद हो गई। कहने लगी जहाँ शासक बदल जाते हो, जहाँ कुर्सी रहती हो कुर्सी पर बैठने वाले बदल जाते हो, जहाँ महल रहता हो महल में रहने वाले बदल जाते हो, उसे हम कैसे कहें कि ये आपका महल है? परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।